Hello everyone, myself Amit Singh Yadav from Hadia Polytechnic, Hadia, Prayagraj. I am from Mechanical Department, myself Amit Singh Yadav. और तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों को, इवन सेमेस्टर में सारे बच्चों को, आप सभी लोग ये कन्फ्यूज ना होइएगा कि सिलेबस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कि पहले सिलेबस ओल्ड आते थे, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपका सिलेबस न्यू है, मतलब जो सिलेबस 10 जुलाई 2019 में अपडेट हुआ है उसको आपको ध्यान देना है। खासकर मैं सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो न्यू सिलेबस ही पढ़ें, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को। तो इस बार आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट समझ लिया जाए। उसके बाद उसका सिलेबस देख लिया जाए, कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना इंटरनल है, कितना एक्सटर्नल मार्क्स है। तो इन सबको देख को क्योंकि जैसे ही आपका कोरोना एग्ज़ाम, जैसे ही कोरोना क्या कहते हैं कि ख़त्म होगा, तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है, इस बार आपको किस पे फोकस करना है। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, आपका सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का। अप्लाइड मैकेनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकेंड। मतलब आपको ये देखना है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, तो इस बार को ये सब्जी पिछली बार भी थी, तो उससे क्या है थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो के आएगा। पर इस बार मैकेनिक्स है, जैसे मैकेनिकल, खासकर मैं मैकेनिकल वाले बच्चों की बात करता हूँ, तो इनके लिए क्या है, सबसे बेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही स्टार्ट होती है। आगे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, चाहे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे, सबका बेस मैकेनिक्स है। तो इसमें आप कैसे फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, कैसे मूवमेंट लेते हैं, तो बेसिक चीज़ सीखेंगे। तो आपको इन सब बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट ईयर ख़त्म होगा, जैसे सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा, तो सॉरी, तो आप एक कोर सब्जेक्ट में एंट्री करना है। तो जैसे सबसे कॉमन, सबसे मेन सब्जेक्ट मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। तो इसका बेसिक अगर आप जो ड्राइंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड है, तो इसमें थोड़ा सा अपडेट है चीज़ों को बारे में। तो तो आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आप किस में फोकस करना है। और जैसे ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, जनरल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स, तो इस ईयर में आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट में करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आपका न्यू सिलेबस है, मतलब न्यू सिलेबस है। तो इसको आपको पढ़ना है। आप 2018 से पहले वाला मत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बीटी बोर्ड में वो भी पढ़ा हुआ है, तो कुछ बच्चे उसमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, वो आपका अपडेटेड है। तो इसमें आप जाकर देख लीजिएगा, इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स, कितना पासिंग मार्क्स है, ये सब आप भली भांति इसको समझ लीजिएगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। फोर्थ सेमेस्टर में देखिए, आप आ चुके हैं मैकेनिकल के कोर ब्रांच, मतलब सेकेंड ईयर एक तरीके का कोर होता है। तो कोर ब्रांच में क्या है, कोर क्या सब्जेक्ट है आपका, मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया। पर आप इसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, पर फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, मेन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सबको पता है, इसके बारे में सबको पता है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन मतलब होता है किसी चीज़ को रेफ्रिजरेट करना, मतलब कूल करना। एयर कंडीशनिंग एयर को कूल करना। जैसे घरों में आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है, रेफ्रिजरेशन है तरीके का। एसी में क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग, मतलब आप एयर को कूल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स, मतलब हाइड्रोलिक्स, जैसे एक बेसिक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, वही हाइड्रोलिक के नाम पे डिप्लोमा पढ़ाया जाता है। तो आपको हाइड्रोलिक्स पढ़ना है। तो ये सब बेसिक हैं, यही आगे चल के आपको काम आने वाले हैं सब्जेक्ट। उसके बाद आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडी, एनर्जी कंजर्वेशन और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो मेन जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल के, जो सब्जेक्ट है आपको जो पढ़ना है, वो RAC, जिसको शॉर्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स,
ये आपका कोर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जो बच्चे इस बार क्या कहते हैं सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में आए हुए हैं, वो सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में ड्राइंग फर्स्ट और ड्राइंग सेकंड पढ़े हुए हैं, उन्हीं का इम्प्लीमेंट है यहाँ पर, उन्हीं का एप्लीकेशन यूज हो रहा है। तो इसलिए जो चीज़ें आप अभी आपके पास टाइम है, तो जो आप मैकेनिकल से कोर ब्रांच से जुड़े सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में थे, वो आप इसको पढ़िए। इस यहाँ पर पढ़ेंगे समझेंगे तो उसका बेसिक आपको क्लियर होगा। ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आप लोग को। देखिए अगर ऑफलाइन खुलता है तो ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, नहीं ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऐसी क्लासें रूटीन में चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ सेमेस्टर हो गया। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की। देखिए आप लोग के लिए तो लगभग ये चीज़ें डिप्लोमा एग्जाम ख़त्म होने वाला है, पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है आपका डिग्री। तो देखिए जब कोई भी टेक्निकल डिग्री आप लेते हैं, अगर सिक्स सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर में आप पहुंच रहे हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे जो भी हो, तो सबसे मेन क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ये मान के चलते हैं आप फिफ्थ सेमेस्टर तक सभी सब्जेक्ट पास करके आ रहे हैं, तो आप सिक्स सेमेस्टर में मेन आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क आप फोकस करना है। ये सब चीज़ें तो आप पढ़ ही लेंगे। जैसे आपका क्या क्या सब्जेक्ट इस बार है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। फॉर प्रोडक्शन ब्रांच के लिए है, प्रोडक्शन ब्रांच हड़िया पॉलिटेक्निक हड़िया में आपको पता है आपकी ब्रांच प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, तो प्रोडक्शन ब्रांच के लिए सब्जेक्ट का नाम है टूल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है इस बार। जो देखो आपको सब 6.4 पॉइंट में सारे सब्जेक्ट नहीं चूज करने, आपको टूल इंजीनियरिंग फॉर प्रोडक्शन पढ़ना है। और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, सबसे मेन है प्रोजेक्ट वर्क इस बार, क्योंकि जो और सीएनसी मशीन तो इम्पोर्टेंट है ही। देखिए ज़्यादातर क्या है, आगे अब आप लास्ट सेमेस्टर है, कंप्लीट करना है, आपको जॉब करनी है। जो भी आगे सबका देखिए, कोई जॉब करेगा, कोई आगे हायर डिग्री लेगा, कुछ भी है, पर जहाँ पर भी आप जाएंगे, जैसे जॉब के लिए सबकी प्रायोरिटी एटलीस्ट पढ़ाई करने के बाद जॉब ही होती है। तो अगर आप जॉब करने जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 100% गारंटी इस बात का लेता हूँ, वो आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड चेक करते हैं, आपका प्रोजेक्ट के बारे में कि आपको समझ कितनी है, आपका प्रोजेक्ट कैसा था, क्या टॉपिक था, आपने क्या सीखा है। उनको तो पता है आपने टेक्निकल डिग्री पास करके ही ली है, वो तो आपके परसेंटेज से गेन समझ जाएंगे कि आपने पास किया हुआ है। ठीक है, कैसे पास किए आपको सबको पता है। सभी मेहनत करके पास कर रहे हैं, पता है कि यहाँ पर भाई कुछ इस तरीके तो होता नहीं है, टेक्निकल डिग्री टफ होती है अपने आप में। तो मैं यही बात कर रहा था आप लोग से कि आप प्रोजेक्ट वर्क पे ध्यान दीजिएगा, आप प्रोजेक्ट को पढ़िए अच्छे से, उसको समझिए कि क्या टॉपिक दिया, क्या इसका रिलेवेंट है, क्या फ्यूचर में इसका स्कोप है। तो आपको प्रोजेक्ट मेन आपका होता है, वो आगे चल के किसी भी इंडस्ट्री में आपसे प्रोजेक्ट से ही पूछा जाता है, ना कि सब्जेक्ट से। हाँ, थोड़ा सा कुछ कंपनियां क्राइटेरिया रखती हैं कि आप उनका पहले एग्जाम आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू में ज़्यादातर प्रोजेक्ट ही पूछा जाता है, कुछ नहीं पूछते हैं। अगर डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, वो सीधे प्रोजेक्ट से ही पूछेगी, नॉट अबाउट द सब्जेक्ट। क्योंकि एचआर को पता क्या है, एचआर व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट वर्क, सीधे प्रोजेक्ट की बोलते, उसको क्या पता मैकेनिकल में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। टेक्निकल हो सकता है, एक दो टीचर होगा तो पूछ लेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो आपका जो सब्जेक्ट है इस बार आप अच्छे से प्रोजेक्ट को देखिएगा। और दूसरी ये बात है, जो भी एग्जाम इंडस्ट्री लेवल पे कंपनियां कराती हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी एप्लीकेशन नहीं पूछते किसी सब्जेक्ट का। जैसे मैकेनिक्स पूछ लेंगे, जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट से पूछ लिया जाएगा। हाँ, थर्मल इंजीनियरिंग पूछ लेंगे, हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स पूछ सकते हैं, आरएसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब जो कोर सब्जेक्ट है आपके, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। बेसिक फार्मूलों को उसको आप लिख लीजिए, बेसिक फार्मूला लिखिए। उसके बाद देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको कितना ईजी होगा। कभी कभी तो ये सारे सब्जेक्ट का नाम पूछ लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सारे सब्जेक्ट का नाम बताइए। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। और आप लोग का रूटीन क्लास चलेगा, सारी ऑनलाइन है ऑफलाइन, जो जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जैसे प्रधानाचार्य का हमको आदेश प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना का, थैंक यू सभी को। आप सभी लोग बीमारी से थोड़ा सा बच के रहिए, सेफ रहिए, सभी लोग वैक्सीनेशन कराइए। सभी लोग वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तमाम रूमर उड़ रहा है आसपास में, पर मैंने खुद इसको लगवाया है, कोविशील्ड, अपने ब्लॉक में जाकर।
तो आप लोग भी लगवाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे कि कुछ लोगों को ये हो सकता है, कुछ लोगों को फीवर वगैरह लास्ट में वैक्सीन के 1-2 दिन के बाद या उसी दिन फीवर या बेचैनी हल्का सा होती है, वो कॉमन चीज़ है, उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सेफ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।